गाय के गोबर से चौका जो किचन होता है वो लीपा जाता था। जो दोगे वही मिलेगा। ये बहुत गंदी चीज है। क्या ताकत है शराब में कि तू मेरा भाई है। सेक्स की चर्चा शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। ये चार्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। अब अपने अप्रोच को बदलें। हनुमान चालीसा ना छोड़े। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि साहब जिंदगी में अंधकार बहुत चल रहा था। इसलिए मैंने निर्णय भी लिया। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में तो खैर चल ही रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण चल रहा है। अंधकार है, परेशानी है, स्ट्रेस है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सब चीजें हैं क्यों। और प्रकृति का एक बड़ा प्यारा नियम है, बहुत प्यारा। मतलब कुछ नियम है प्रकृति के, अगर आप समझ जाए तो आप समझ लिए वैसे ही मुक्त हो गए। जैसे जो दोगे वही मिलेगा। बड़ा प्यारा नियम, जो दोगे वही मिलेगा। अब तुम अगर किसी को खुशी दे रहे हो तो नेचर की जिम्मेदारी है। तुम ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि वही व्यक्ति तुमको दे। हम टेंशन कहां ले लेते हैं जब हम सोचते हैं कि यार हमने इसको खुशी दी, ये मुझे दे। वो किसी और माध्यम से दे देगा, उसका माध्यम अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपने दिया है लोगों को तो वो आपको देगा पलट कर। नियम है प्रकृति का। देने वाला परेशान हो ही नहीं सकता। वृक्ष है, पेड़ है। कितनी बड़ी बात थी। आज शायद ही, मैं अपने बचपन की बात अगर करूं तो मामा के यहां गांव में सुबह लोग उठते थे, नहाते थे, फिर एक लोटा जल नीम पे चढ़ा देते थे, एक लोटा जल पीपल को चढ़ा देते थे। हमको भी बाद में लगता था कि यार ये क्या मामला है, यार पेड़ पे क्यों पानी चढ़ा रहे हो। अब लगता है कि वो अनपढ़ जरूर थे, बेवकूफ नहीं थे। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है। यही तो अमृत है इस धरती का। ऑक्सीजन खत्म, धरती खत्म। तो जो आदमी आपको अमृत दे रहा है, अमृत, अगर आप उस पर एक लोटा जल चढ़ा दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। डेजर्ट में, मरुस्थल में बारिश नहीं होती। और ज्योग्राफी में देखो 0 डिग्री पर कितनी बारिश होती है इक्वेटर पर, डेली होती है। 4 o'clock रेन ही कहते हैं। यहां पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, कोई देने वाला नहीं है तो कोई लेने वाला भी नहीं है। यहां घने जंगल 24 घंटे ऑक्सीजन का वितरण कर रहे हैं, तो डेली शाम को रेन हो जा रही है। क्या नियम। प्रकृति स्वयं में गुरु है। भाई गाय को बहुत लोग आवाज उठाते हैं, अरे गाय को मां क्यों कहते हो यार, तुम लोग गाय को मां क्यों कहते हो। चलो ठीक है, सवाल पूछा, गाय को मां क्यों कहते हो, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को हक है सवाल पूछने का। कुछ उसमें जाहिलियत पे आ जाते हैं। गाय मां है तो फिर बैल बाप होना चाहिए। गाय मां है ये सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जो आदमी जोड़ दे रहा है कि बैल को बाप भी कहो। आज से 40-50 साल पहले जब गांव में मिट्टी के घर होते थे तो गाय के गोबर से चौका जो किचन होता है वो लीपा जाता था।
आप सोच के देखो, इमेजिन करो किसी का मल मल किसी का मल आप चौके में, किचन में लगाओगे? और गौमूत्र, जितने भी आप आज जाना बाजार, आज बाजार जाओ, मेडिकल शॉप पे जाओ, कह तो भैया गौमूत्र चाहिए, पूछेगा किस कंपनी का, बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी। जो कैंसर में कीमोथेरेपी होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं कीमो के प्रभाव को कम करने के लिए। जिसका मल इतना कीमती है, दूध की तो बात ही छोड़ दो, कैंसर के पेशेंटों को दिया था, सब लेते हैं, किसी जात धर्म, मैंने तो सबको देगा। तो आप अब क्या करिए, आप वैज्ञानिक बनिए, साइंटिफिक बनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप साइंटिफिक बनिए, मैं नहीं कहता आप मंद बुद्धि बनिए, आप साइंटिफिक बनिए और रैशनल बनिए, बुद्धिवादी बनिए, किसी चीज का खोजी बनिए, पता करिए कि ये क्या है यार, ऐसे मत बोलिए। आप ये दो काम करिए, आप वैज्ञानिकता अपनाइए, ऐसे कुछ भी मत मानिए, और आप रैशनल बनिए। ये वर्ड जिस दिन हमारे समाज के 80% लोगों ने पकड़ लिया, 80%, इसी वर्ड के चक्कर में यूरोप महान बना, इसी वर्ड को पकड़कर, इसी शब्द को पकड़कर यूरोप महान बना। और आज ये समय है कि हमें इस शब्द को पकड़ना चाहिए। अब हनुमान चालीसा है, कितने लोग सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कितना बड़ा सूत्र है हनुमान चालीसा भगवान बनने का। पहली चीज क्या चाहिए? गुरु चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, बिना गुरु के तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना समय बेकार कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सर, गुरु चाहिए ही चाहिए, वो जो रोशनी जल रही वो चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? क्या भगवान से मांगना है? बल मांगना है, बुद्धि मांगना है, विद्या मांगना है। शिक्षा और विद्या शब्द में फर्क है। तो गुरु चाहिए, बल, बुद्धि, विद्या, बाकी पूरा संसार इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर ये तीनों आपके पास है, बाकी सब आएगा आपके पास। धन आएगा, स्त्री आएगी, पुरुष आएगा, गाड़ी घोड़ा मकान सब आएगा। तीसरा, वो जो तुम्हारे अंदर राम का रसायन पड़ा हुआ है, राम रसायन, ये जो राम रसायन पड़ा हुआ है, राम रसायन तुम्हारे पास आ, सीधे सीधे लिखा हुआ है, राम रूपी रसायन। इस रसायन से जुड़ना है, फिर ये सारी चीजें आपको कैसा बना देंगी? शिव जैसा बना देंगी। जब राम रसायन है तो राम जैसा बना दे, शिव जैसा क्यों बनाएंगी? और हनुमान चालीसा है तो हनुमान बनाए, शिव जैसा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, शिव जैसा बनाएंगे। शिव यानी जो व्यक्ति जहर पी सकता है। बुद्ध ने कहा संसार दुख में है, बड़ा संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया, बड़े प्रेम से कहा। मैं कहता हूं संसार जहर में है। अगर आपको इन लोगों ने घेर रखा है, अज्ञानता ने घेर रखा है, आसक्ति ने घेर रखा है, भ्रम ने घेर रखा है, मोह ने घेर रखा है, सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर इन सब ने आपको घेर रखा है तो आपका जीवन जहर हो जाएगा। देखिए घरों में कैसे आग लगी हुई है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सब इन अंधकारों के शिकार है। वो व्यक्ति योगी हो जाएगा, शिव यानी योगी। वो व्यक्ति ध्यानी हो जाएगा। वो अपनी पत्नी के लिए सोने की चेन छोड़ो, सोने का महल बनाएगा, कुबेर को कब्जे में कर लेगा। और न जाने क्या क्या। अब हमारे जितने भाई मित्र हैं वो सब अब अपने दृष्टिकोण को बदलें, अब अपने अप्रोच को बदलें। हनुमान चालीसा ना छोड़े, हनुमान चालीसा तो और कस के पकड़ ले, लेकिन अप्रोच बदल लीजिए, आप तरीका बदल लीजिए।
इसको पकड़िए आप, और अपने हिसाब से मत पकड़िए कि यार गुरु महाराज आए हैं और जीन्स पहने। आप सुनिए उनको। अगर आपको उनके शब्दों से, उनके प्रवचनों से अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, वो जीन्स पहन के आए, टी शर्ट पहन के आए, कुछ भी पहन के आए, आपसे क्या लेना देना? आप अपना काम लेने गए। आप अगर जुड़ पा रहे हैं गुरु से, आप बाकी कुछ भी मत करिए। 11 श्लोक खत्म किया मैंने और बड़ा अच्छा, मैंने कहा ना, बहुत आनंद आ रहा है। अब थोड़ा सा इस शब्द पर भी मैं आज चर्चा कर लूं। दुनिया में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। सुख दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। नब्बे प्रतिशत दुनिया परेशान है और आधुनिक युग में सुख की तलाश और बढ़ गई। आधुनिक युग में, आधुनिक जो प्राचीन मध्यकाल था, वहां धर्म का वर्चस्व था। आज ह्यूमनिज्म का वर्चस्व है, मानवतावाद का। आज आधुनिक युग में मानवतावाद का वर्चस्व है। भैया कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो कहीं ना कहीं 99% जनता धर्म को पढ़ती थी, सुनती थी, कुछ नहीं है तो तबला ही रात में बजाती थी। आप कभी बंबई में जाएं अगर और उसके लोकल पे ट्रेवल करें तो लोकल में बहुत सारे लोकल में आपको लोग मिलेंगे जो मजीरा ढोल लेके चलते हैं। अब नाला सुपारा से बीटी तक आना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो 10-12 लोगों का ग्रुप है, वो ढोल मजीरा लेके चलते हैं, भजन गाते चलते हैं। सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं मन शांत हो रहा है कि नहीं? ये सब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अब 2 घंटा ये भजन कर रहे हैं, अपना भी आनंदित हो रहे हैं, मन शांत कर रहे हैं और अगल बगल का भी कर रहे हैं। तो आधुनिक युग से पहले, मतलब जो आधुनिक युग से पहले जिसको तुम प्राचीन काल कहते हो या मध्यकाल कहते हो, यह धर्म का वर्चस्व था, धर्म संविधान था। अभी क्या है? अभी मानव रचित संविधान है, मैन मेड। प्राचीन या मध्यकाल में धर्म, बाइबल संविधान, कुरान संविधान, वेद संविधान, इसीलिए इन पुस्तकों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब हुआ कि किसी द्वारा रचित नहीं है, भगवान द्वारा रचित है, और इसी भगवान के ही संविधान से दुनिया चलेगी। अब भगवान नीचे उतर के तो दुनिया चलाएगा नहीं, तो कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। तो राजा कौन हुआ? राजा भगवान का प्रतिनिधि हुआ। इसलिए प्राचीन काल के राजाओं को देखो, उनकी उपाधि देखो। अशोक कौन सी उपाधि ले रहा है? देवा नाम पियदसी, मैं देवताओं का प्रिय हूं। गुप्त कौन सी टाइटल, गुप्त जो राजा है कौन सी उपाधि ले रहे हैं? परम भागवत। और जैसे तुम मध्यकाल में एंटर करोगे तो मुसलमान राजा कौन सी टाइटल ले रहे हैं? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। अब आज हमारे मोदी जी जिल्ले इलाही थोड़ी है, आज वो जिल्ले जमहूरियत है। आज वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि है। तो प्राचीन और मध्यकाल में व्यक्ति धर्म के प्रभाव में रहता ही था, चाहे 1% रहे। आज मानवतावाद का सिद्धांत है कि मानव सुख सर्वोपरि। जैसे आज देखो आप, आज अगर आप देखो सामाजिक तौर पर, ओपन तौर पर सेक्स की चर्चा शुरू हो गई है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक शो हो रहा था दिल्ली में, उसमें एक डॉक्टर साहिबा थी, तो किसी लड़के ने उनसे पूछा कि भाई हस्तमैथुन कितनी बार महीने में करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 21 बार करना चाहिए। 21 बार आदमी कर सकता है, क्योंकि ये मानवतावाद के सिद्धांत से प्रभावित है समाज। लेकिन धर्म,
तो आज आज धर्म दबाव नहीं है, आज स्वेच्छा है। आज धर्म दबाव नहीं है, स्वेच्छा है। पहले क्या था? आधुनिक काल से पहले क्या था? धर्म दबाव है, मानना ही है। आज स्वेच्छा है। अब स्वेच्छा में लोगों ने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है हमने। अच्छी बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन से तारे चमकते हैं, स्टार्स क्या करते हैं? चमकते हैं। आप भी तो स्टार बन जाओ। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यह हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और इसी की वजह से तारे चमकते हैं, सरल भाषा में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के लिए क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के अंदर कैसे हो? ध्यान, यह भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहां हरि जो है, हरि, अगर हरि पर ध्यान दोगे और हरि टकराने लगेगा अंदर का, तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारे भ्रम को हर लेगा वो, तुम्हारे आसक्ति को हर लेगा, तुम्हारे मोह को हर लेगा, सबको हर लेगा, और यही हो जाएगा हरिहर। तो तुम भी चमकने लगोगे। देखो कहां साइंस और धर्म। हां, धर्म में जितने लोग पाखंड का विरोध करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रैशनलिज्म लगाने की जरूरत है। वही धर्म तुम्हारे लिए सोना बन जाएगा। जो आज जहर प्रतीत हो रहा है वो सोना बन जाएगा। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर जब एक धर्म छोड़ ही रहे थे तो दूसरा पकड़ने की जरूरत ही क्या थी? 1917 में जब रूस साम्यवादी हुआ, कम्युनिस्ट, तो उसने गलती कर दी, धर्म ही छोड़ दिया, बर्बाद हो गया रूस। धर्म बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा। उसको छोड़िए मत, धर्म को छोड़िए मत, पर ऐसी कोई चीज मत मानिए जिसको आपने जान नहीं लिया है। उसमें रैशनलिज्म लगाइए। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म। आज मुसलमान भाई भी हमारे बहुत परेशान। ईसाइयों के, सिखों के पास पैसा है तो ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन परेशान सभी हैं। धर्म मत छोड़िए, धर्म में इसको लगाइए, बुद्धि को समझने के लिए। बाकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म को समझने के लिए लगाइए। अब सुख, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सुख जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा। सुख होता ही नहीं, सुख होता नहीं। और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख होता ही नहीं, और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो फिर आखिर ये सुख आया शब्द कहां से? मैं बताता हूं, गौर करिएगा। और आप इन सब चीजों में जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें आप भी अपनी बुद्धि लगाइए। ये सुख प्रतीत क्यों होता है? जो चीजें आपके मन को शांत कर देती हैं, जितनी भी चीजें आपके मन को तत्काल शांत कर देती हैं, वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे शराब, जितने भी नशे हैं,
क्या करती है? 10 पैक के बाद आदमी नाली में पड़ा है। कोई आदमी होश में नाली के किनारे पड़ा हो सकता है? आप सोच कर देखिए। शराब मन को ब्लैंक कर देती है कुछ समय के बाद। वो जो मन ब्लैंक होता है, आनंद उसका है। वो जो आदमी 4 घंटे नाली किनारे पड़ा है, वो दुनिया भूल चुका है। परिवार, रिश्तेदार, नात बात, आर्थिक संकट, बीमारी सब भूल चुका है। फिर जैसे वो होश में आता है, वो सारी चुनौतियां फिर उसके तरफ भागती, जैसे भागती है वो शराब की तरफ भागता है। आज आप देखो, कुछ लोग सुबह सुबह शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी रात में 12 बजे बहुत परेशान था, तो उसने एक शराब के दुकानदार को फोन किया, कहा भैया दुकान कितने बजे खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। अच्छा। फिर फोन किया, कहा भैया दुकान कितने बजे खोलोगे? कहा बताए ना यार, सुबह 9 बजे खोलेंगे। फिर उसने काट दिया। फिर तीसरा फोन किया, कहा भैया दुकान 9 बजे ही खुलेगी। बोले अबे बता दिए 9 बजे खुलेगी ना, और काहे बार बार पूछ रहे हो दुकान कितने बजे खुलेगी? कहा भैया मैं आपके दुकान के अंदर हूं। वो तो बेचारा दुकानदार भाग के आया, दुकान खोला, अंदर देखा कोई था ही नहीं। तब तक एक आदमी पीछे से भाग के आया, कहा भैया अब खोल दियो तो एक बोतल दे दो। दूसरा मूवी, आज तो इसका इतना बोलबाला हो गया है, सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज। पहले क्या था, जब टीवी आई तभी लोग जागरूक हो गए थे कि यार ये बड़ा डिस्टर्ब करेगी, ये झूठा सुख पैदा करेगी ना। 3 घंटा बैठाए है आपको। मैं तो बड़ा शिकार रहा इन सब चीजों का। 3 घंटा बैठाए। अच्छा, मूवी टीवी को लोगों ने बड़ा मना किया, पिक्चर हॉल जाने के लिए बड़ा मना किया। जो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो 1940-50 के आसपास पैदा हुए, उनसे जरा पूछिए, क्योंकि ये करती क्या है, ये आपके मन को शांत कर देती है। तो आप जो भी चीजें आपके मन को शांत करेंगी, आप उन चीजों की तरफ भागोगे, क्योंकि उन चीजों से आपको सुख प्रतीत होगा। एक्चुअली मन, मजा, जो सुख आपको मिल रहा है वो मन की शांति का मिल रहा है, आपको लग रहा है मूवी से मिल रहा है। सबसे बड़ा सेक्स, इसकी तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, एक अलग इस पे वीडियो ही बनाऊंगा। इतनी महान चीज को इतना नीचे कर दिया गया। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। फिर उससे भी बड़ी बुराई। आपको लगता है कि बुराई में इतना रस क्यों है? मन शांत हो जाता है। इसलिए इन चीजों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं। कहीं मोटिवेशन शराब पिलाने की क्लास चलती है कि आइए भाई मोटिवेशन ले लीजिए शराब पीने के लिए। कहीं मूवी देखने के लिए मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं सेक्स की मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं बुराई करने की ये सब आपके मन को शांत कर देते हैं। आप गौर करिए, आज गौर करिएगा, जब ये सेशन खत्म होगा तो गौर करिएगा। चूंकि ये मन को शांत कर देते हैं, आपको लगता है इनसे मजा आ रहा है, आप भागे जा रहे हो। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। हमने तो नहीं देखा कोई मोटिवेशन क्लास, शराब कैसे पिए। शराब का ऐड नहीं होता, फिर भी बिकती है। देखो उसकी ताकत। शराब की दुकान खोलने के लिए किसी वास्तु की जरूरत नहीं, कब्रिस्तान के पीछे खोल दो। क्या ताकत है शराब में। इसलिए दुनिया के सारे धर्म शराब से नफरत भी करते हैं। 5000 साल से कोशिश कर रहे हैं भाईचारा पैदा करने की, 5000 साल से आज तक नहीं कर पाए। और ये 2 गिलास में कि तू मेरा भाई है। क्या ताकत है इसके अंदर। लेकिन इसकी ताकत क्षणिक है, बस इसीलिए खराब है। ये झूठा भ्रम पैदा करती है। ये सब भ्रम पैदा करते हैं। ये सब भीष्म के रिश्तेदार है, भीष्म पितामह के सब।
अब देखो, शराब पिया, सुख मिला, सुख प्रतीत हुआ क्योंकि मन शांत हो गया। तो जब नशा उतरा, दुख। हर सुख के साथ दुख बैठा हुआ है। और जहां जिन चीजों में मन को शांति नहीं मिलती, देखना आप गौर करना, जिन चीजों में मन को शांति नहीं मिलती वहां आपको मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे योग करने के लिए नहीं होता है सर, 3 दिन किए थे और फिर जो है मन ही नहीं कर रहा है। अब योग आपके मन को शांत नहीं कर पा रहा है। जैसे पढ़ाई में मन लगाना है, शांत थोड़ी करना है, मनन करना है। एक पेज पढ़े आंख बंद करके सोचना है, सोचना ही तो नहीं चाहता वो। पूजा, डराया जाता है लोगों को। शराब पीने के लिए दुनिया में किसी ने किसी को नहीं डराया कि शराब नहीं पियोगे तो नर्क चले जाओगे, कड़ाहे में जलाए जाओगे। सबको पता है कि पियोगे, वे 3 बार पी लिए तो पियोगे ही। जो चीजें मन से श्रम कराती हैं, योग मन से श्रम कराएगा, पढ़ाई मन से श्रम कराएगा, पूजा मन से श्रम कराएगा, ध्यान मन से श्रम कराएगा। जितनी चीजें मन से मेहनत करवाती हैं, मन उनसे भागता है। यहां मोटिवेशन चाहिए, जवाब बोरा भर के मोटिवेशन, मोटिवेशन पे मोटिवेशन। ये देखो, और कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मोटिवेशन से क्या होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि जो मोटिवेटर्स बोलते हैं तो कुछ अच्छे तर्क देते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, अच्छी कहानियां सुनाते हैं। वो बड़ी प्यारी चीज है। दिन में एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार, उसके बाद नहीं। उसके अगर आपने दिन भर मोटिवेशन सुना तो आप गए। ये चार्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। ये जो चार्ट है ना भैया, अब चूंकि मैंने आपको बताया, सेना दोनों बता दी, पांडव की सेना बता दी, आपकी भी, कौरव की भी सेना बता दी, तो आज ये चर्चा करना बहुत जरूरी था। अब करना क्या है, मोटिवेशन मैंने कहा एक सुन लीजिए आप, बहुत ज्यादा मन करता है तो 2 सुन लीजिए, या दवा की तरह सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट का 3 सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स इस देश में हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे। मैं तो 2 लोगों को आजकल बड़ा सम्मान करता हूं, एक स्टैंड अप कॉमेडियंस का और एक मोटिवेटरों का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस निराशा भरे समय में, इस निराशा के दौर में कोई अगर आपको खुशी दे रहा है, कपिल शर्मा, उनसे 1-2 बातों पे मैं थोड़ा मतभेद रखता था। जब उन्होंने बाबा और संत महात्माओं पर शो किया तो मुझे थोड़ा लगा कि इनको मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन कपिल शर्मा को व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सम्मान करता हूं। बंदा हंसा तो रहा है, कौन किसको हंसा रहा है यार आजकल। और सबसे ज्यादा मेरी आत्मा अगर किसी को धरती पे आशीर्वाद देती है तो जॉनी लीवर साहब को। जॉनी लीवर साहब बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि मैं क्या बताऊं। वजह यह है कि जब मेरा मन कभी विचलित होता है या मुझे आशा होती है कि यार हंसना है यार, तो मैं उनकी कोई छोटी सी क्लिप लगा लेता हूं। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल की वो हेरा फेरी, अब करना क्या है। अब यही पे सवाल उठा कि करना, अब ये चार्ट आपके सामने है। सुख के पीछे नहीं भागना, क्योंकि सुख एक भ्रम है, ये भ्रम है। 4 घंटा इसके लिए तो लोग दवाई ढूंढ रहे हैं। इस देश में लोग सेक्स करने की दवाई ढूंढ रहे हैं, मन तेज करने की दवा नहीं ढूंढ रहे हैं। देखो देश की विडंबना, देख लो देश की विडंबना। इस देश में कोई मन तेज करने की ना तो दवा बना रहा है और ना कोई ढूंढ रहा है। सब सेक्स
पावर बढ़ाने की दवा ढूंढ रहे हैं। बहुसंख्यक इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहर में, सिविल लाइन के एरिया में, जॉर्ज टाउन का जो थाना है, उस थाने के सामने जो चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है, गुप्त रोगी मिले, निराश पुरुष मिले। सिविल लाइन में लगा, पूरा शहर, और प्रयागराज नहीं, पूरा भारत बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर के बिना पूछे कोई दवा मत खाना, नहीं तो जान चली जाएगी। कोई दवा, कोई भी दवा डॉक्टर से बिना पूछे, बिना वैद्य से पूछे कुछ मत खाना। ये जो युवाओं का हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे यही वजह है, सबसे बड़ी वजह। बुराई मन को गायब कर दे रही है। समय काटने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर दो अजनबी मिल गए और एक दूसरे के रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं, तो मोदी जी को मुद्दा बना लीजिए। अगर दोनों भाजपा के हैं, मोदी जी को मुद्दा नहीं बना सकते, तो अखिलेश यादव बना लीजिए। कुछ नहीं है तो अमिताभ बच्चन को पकड़ लीजिए। कुछ नहीं, राखी सावंत को ही पकड़ लीजिए। बुराई करिए, 20 घंटा 25 घंटा पूरी रात ऐसे बीत जाती, पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये, अब इस पे आप गौर करिए, ये ध्यान देने की चीजें हैं। और जैसे आप इनसे छूटते हो, फिर मन शिकार हो जाता है भ्रम का, आसक्ति का, मोह का, फिर वो भागने लगता है, फिर आप इनकी तरफ भागते हो। और ये बात पूंजीपतियों को समझ में आ गई है। फ्रॉयड है ना, फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, हालांकि बड़े अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए, इमानुएल कुए उसमें से एक है, रोगियों को ठीक करता था। साइकोलॉजी भी बड़ी प्यारी साइंस है। ये बात पूंजीपतियों को समझ में आ गई है। इसीलिए लड़ाई आज जो चल रही है, वो पूंजीपति और धर्म के बीच चल रही है। और भारत के संत पूंजीपतियों को बहुत खटकते हैं, बहुत। उनको मौका चाहिए भारत के संतों को कि बुराई करने का, उनको दिखाने का कि ये देखो ढोंगी बाबा, मेरे जैसे आदमी को इंसान बना दिया इन संतों ने। पूंजीपतियों की सारी नजर संतों के ऊपर, किसी तरह भारत इन संतों को छोड़ दे, किसी तरह। पर एक बात याद रखना, 500 का असली नोट है, तभी 500 का नकली भी है। नकली भी संत महात्मा होंगे भाई, अब हमें तो नहीं पता, होंगे। आज मैंने सोचा कि इतने सारे श्लोक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आपको उनका व्यवहारिक उपयोग भी बता दूं। करो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ड को पकड़ लो, बस ये वर्ड आपका जीवन बदल देगा। ये अब आप शराब पीते हो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि शराब क्यों पीते हो, अरे आपने कहा शराब आधुनिकता की निशानी, मैं मॉडर्न आदमी, मैं कोई गंवार थोड़ी हूं, कोई समझदार आदमी 25-30 लाठी तुमको मारेगा खींच के। सिगरेट पीते हो, ये मुझे सिगरेट क्यों पीते हो, तुमने कहा सिगरेट नेहरू जी भी पीते थे, पता नहीं पीते थे कि नहीं, लेकिन मारेगा तुमको 20-25 डंडा खींच के तुरंत। और तुमने अगर ये कहा कि देखो भैया मैं एक साइंटिफिक अप्रोच का आदमी हूं, इस पे लिखा है डिब्बे पे शराब पीने से कैंसर होता है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सिगरेट पीते हैं। वैज्ञानिक, मैं उनको देखता हूं, सोचता हूं देखो ये सामाजिक वैज्ञानिक है बेचारे, ये पता कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बदलिए जीवन को। आइए इस धर्म ध्यान योग निमंत्रण दे रहा हूं मैं तो बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। लेकिन बुराई कुछ नहीं थी, अज्ञानता थी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने आप में गिल्ट मत पैदा करिए। जब आप कहते हैं मैं पापी हूं, तो गिल्ट पैदा होता है। ये बहुत गंदी चीज है।
ग्लानी, ग्लानी आज्ञा चक्र को रोक देती है। आप ग्लानी मत रखिए, कोई बात नहीं, आपसे 10% ज्यादा ही पाप किया होगा मैंने, लेकिन गुरु से मिलकर मुझे पता चला कि वो सब अज्ञानता की वजह से था। तो जब अज्ञानता की वजह से है तो उसको खत्म कर दीजिए। और खत्म कौन कराएगा? धर्म कराएगा। हिंदू धर्म का उद्देश्य यही, इस्लाम का उद्देश्य यही। हिंदू धर्म कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ, यह हिंदू धर्म कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ। इस्लाम कह रहा है काफिर से मुसलमान बन जाओ। गलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज है, क्या बात है, क्या बात है। 5 बार ध्यान कंपलसरी है, 5 बार अल्लाह से जुड़ना कंपलसरी है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मस्जिद में जाके राजनीति की बात कर रहा है। थ्योरेटिकली वो पूरे नियम को मान रहा है, गल नहीं रहा है। मस्जिद से बाहर निकले, जुमे की नमाज पढ़कर तुरंत सिगरेट लगा लिए और कह रहा हो दुआ में असर नहीं बचा, इसीलिए नहीं बचा क्योंकि नमाज कबूल नहीं हो रही है, भाव में नहीं हो रही है ना। इस्लाम का जो बेसिक सिद्धांत है, नमाज, ज़कात, बांटो, बांटो, नमाज 5 बार, 5 बार डेली दिन में अल्लाह से जुड़ो। तो जो 5 बार सही से जुड़ने लगेगा वो दिन भर जुड़ा रहेगा। खाना खा रहे हो बढ़िया घर में बैठ के, शुक्रिया अदा करो। सोचो आईसीयू में कितने लोग पड़े होंगे। ज़कात कमा रहे हो ना, कुछ दे दो किसी को जिसको जरूरत हो। भी रमजान आएगा, बहुत मुसलमान बांटेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। रोजा, तपस्या करो। ये देखो, ये है इस्लाम। 40 साल रोजा किया लोगों ने, कह रहे डायबिटीज है। इतना बड़ा जादू है रोजा। इस्लाम ने कहा सब कुछ छोड़ दो, बस 3-4 चीज फॉलो करो। एक नमाज फॉलो करो, एक ज़कात फॉलो करो। जो भी नीडी है, जो तुम्हारी कुव्वत है, जो तुम्हारी कुव्वत है, 100 रुपया दे सकते हो, 100 ही दे दो, 5 रुपए दे सकते हो, लेकिन नीडी को देना। क्यों नीडी को देना? उसके भाव उठेंगे, दुआ उठेगी। 1980 के आसपास, अब तो मुझे आज का पता नहीं, 1980 के आसपास हिंदू औरतें, आदमी जुमे के नमाज के दिन अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के सामने खड़े होते थे फूंक मरवाने के लिए। यह जो रोजा का सिद्धांत है इस्लाम में, यह तपस्या का सिद्धांत है। ये 5 बार ध्यान, 5 बार ध्यान करोगे 50 बार होने लगेगी। तभी तो कहते हैं कि हुजूर साहब जब गए मालिक से मिलने, तो मालिक ने कहा 50 बार ध्यान। तो कहा 50 बार तो पहली बार में नहीं हो पाएगा, पहले 5 ही कर दो। तो बोले अच्छा ठीक है 5, लेकिन ये 5 50 में कन्वर्ट होनी चाहिए। मुसलमान को राडो से क्या लेना देना? हाँ मिल गई तो पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूंजीवाद इस्लाम से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जानता है कि इसके सिद्धांत अगर सही में किसी ने फॉलो कर लिए तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। ये तपस्या का सिद्धांत है रोजा का। यार रमजान के समय में देखता हूं मुसलमानों को रात भर खा रहे हैं, रात भर घूम घूम के, रात भर, फिर सुबह सेहरी भी कर रहे हैं, फिर 6 घंटे सो रहे हैं। रैशनलिज्म लगाओ। रैशनलिज्म लगाओ, रैशनलिज्म।
वही मुसलमान राणा प्रताप की तरफ से भी लड़ रहा है, हाकिम खानसूर। वही मुसलमान इब्राहिम लोदी की तरफ से भी लड़ रहा है। वही मुसलमान छत्रपति शिवाजी की महाराज की सेना में भी है। आज क्यों लोग मुसलमान से परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो जो नियत वाले लोग थे, लोग भरोसा करते थे कि नहीं यार, कितना बड़ा सिद्धांत है कि बाकी कुछ मत करो, सिखिज्म तो कहता है कि तुम सिर्फ शिष्य बन जाओ, बस सिख, तुम सिर्फ शिष्य बन जाओ किसी अच्छे गुरु के। सिखिज्म का पूरा सिद्धांत गुरु पे बेस्ड है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा। गुरु शब्द को छोड़ ही नहीं रहे वो। जान गए कि भगवान तो बाद में आएगा, पहले गुरु। सिखों को एक बात पकड़ में आ गई कि गुरु, गुरु को पकड़ो, यही दरवाजा है भगवान का। सबसे मैं आवाहन करता हूं हाथ जोड़कर, सबसे, आओ आओ धर्म के रास्ते पर चलें, पाखंड का विरोध करें, अपने अंदर एक नए इंसान का सृजन करें, और वो नया इंसान एक नए समाज, एक नए राष्ट्र, एक नए विश्व का सृजन करेगा। जय हिंद। गुरु महाराज को सादर प्रणाम।